हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी का स्टार्ट किए हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग सेकंड चैप्टर का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट कर पृथ्वी के ताप और कटिबंध से, इसको पहले इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, उष्ण कटिबंध विषुववृत्त, ये शीतोष्ण कटिबंध है। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये मकर रेखा है, ये दक्षिणी ध्रुव, ऊपर में उत्तरी ध्रुव, ठीक है। देखिए, उष्ण कटिबंध विषुववृत्त रेखा, जिसको हम लोगों ने पढ़ा 0 डिग्री। चलिए इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है। इसीलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। अतः इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती है। यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है। कर्क एवं मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर से सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम होता है। इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस कटिबंध के जलवायु परिवर्तन को स्थिति देखी जाती है। यहाँ वर्ष में शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है। क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है और इस प्रदेश का न्यूनतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। ताप कटिबंधों का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के द्वारा होता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। क्या आपने सोचा कि यह दिसंबर में जाड़े और ऋतु और जून में ग्रीष्म ऋतु क्यों होती है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181। अगर उन्हें 1 डिग्री के अंतराल पर दर्शाया जाए तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैथ बनता है। देशांतर क्या है? किसी स्थान के निर्धारण के लिए अक्षांश रेखा के साथ साथ देशांतर रेखाओं का ज्ञान भी आवश्यक होता है। देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाती है। पुराने समय में स्थान निर्धारण में समय निर्धारण की कठिनाइयों को देखते हुए विभिन्न देशों के विद्वानों ने यह निश्चय किया कि ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले देशांतर रेखा को प्रमुख यमोत्तर माना जाए तथा इनका मान 0 डिग्री देशांतर रखा गया। यहीं से 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। देशांतर रेखाएं सदैव उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री एवं 180 डिग्री दोनों मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध। यही कारण है कि किसी स्थान को देशांतर के आगे पूर्व ई और अथवा पश्चिमी W लिखा जाता है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी बराबर होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इनकी दूरी घटती जाती है, जो ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये भी काल्पनिक रेखा है, ठीक है। पश्चिमी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है। ये ग्रीनविच वाला जो है वो है, दोनों को अलग अलग बांट रही है, ठीक है। देखिए यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट है, 180 डिग्री में ख़त्म है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गोर कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुव पर कटकर शून्य हो जाती है। ठीक है, 1 डिग्री यानी 60 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड दिया गया है।
देशांतर रेखा को भी अंशों में देशांतर रेखा को भी अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। गोलों पर अक्षांश रेखाओं का देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रेड कहा जाता है। अगर किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो गोलों पर उस स्थान पर पता आसानी से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए झारखंड का रांची शहर 23 डिग्री 34 मतलब उदाहरण के लिए झारखंड रांची शहर 23 डिग्री और 34 मिनट, ठीक है, और उत्तरी अक्षांश एवं 85 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब गोलों पर इस बिंदु को देखिए, यहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। अब यह बिंदु रांची शहर को सही स्थिति को बताएगा। ये उसे समझाने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज यानी अक्षांश, ऊर्ध्वाधर मतलब देशांतर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को ABCD में करना है। देखिए, है ना, भारत मानक मयोत्तर वाला, देखिए काटा गया ना, यहाँ पे देखिए इसको काटा गया, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देख लिया होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा कि ये भारत का मानक मयोत्तर वाला ही है, ठीक है। अक्षरों से दर्शाएं। इन बिंदुओं पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती है। वहाँ कुछ छोटे छोटे वृत्त खींचिए जिसे क ख ग घ अंग के नाम से व्यक्त कीजिए। हम यदि मान लिया जाए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करती है, तो आप देखेंगे कि वृत्त का B उत्तरी अक्षांश एवं 2 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्त की स्थिति को ज्ञात करिए। देशांतर का समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी पर ग्रह की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन की घटना है, अतः स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व में समय निर्धारित करने का यह सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अंदाजा सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाइयों से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। किसी भी देशांतर पर जल सूर्य अपनी सर्वोच्च स्थिति में होगा तो उस देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ये विश्व समय क्षेत्र, ये पूरा विश्व का मानचित्र है और विश्व समय क्षेत्र, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसी कारण से सूर्योदय सदैव पूर्व दिशा की ओर होता है। ग्रीनविच से गुजरने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान मयोत्तर के पूर्व स्थित देशों के समय सदैव आगे और पश्चिम में स्थित देशों में सदैव पीछे रहता है। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है और इसी क्रम में 1 डिग्री देशांतर सूर्य के सामने 4 मिनट में गुजर जाती है, इसीलिए पृथ्वी को सूर्य के सामने से 15 डिग्री देशांतर पार करने में 15 गुना 4 बराबर 60 मिनट अर्थात 1 घंटे समय लगता है। इस गणना से पूरे 360 डिग्री देशांतर को पार करने में 24 घंटे का समय लगेगा। हमें पता है कि 15 डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटा का समय लगता है, इसलिए यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हो तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर का 1 एवं 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर का सुबह का 11 बजेगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। मानक समय। अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट के अंतर है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाले किसी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82 और 1/2 डिग्री पूर्व और जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ई मतलब ईस्ट के मानक देशांतर रेखा माना जाता है।
ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इसे भारतीय मानक समय IST के नाम से भी जाना जाता है। अब राकेश रांची के निकट एक छोटे से गांव में रहता है और अपने मित्र सतीश से कहता है कि वो आज शाम को खेलने नहीं जा सकता। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में सुबह 10 बजे से शुरू होगा, अर्थात भारत में समयानुसार मैच शाम 3:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आपको भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का अंतर पता है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में सुबह के 10 बजे होंगे तब भारत में अपराह्न 3:30 बजे होंगे। अपराह्न 3:30 बजे होंगे। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक विस्तृत। कुछ देशों में देशांतरी विस्तार अत्यधिक होने के कारण एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस को 11 मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है। आप US तथा कनाडा के मानक समय क्षेत्रों की संख्या का पता लगाइए। और ये हम लोग का सेकंड चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होती है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, ट्रू फॉल्स है, ठीक है एवरीवन। और थैंक यू एवरीवन। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ये तो सेकंड पार्ट भी ख़त्म होती है, ठीक है। बाय बाय।